चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगत तंत्र। सबसे पहले अगत तंत्र की निरुक्ति देखते हैं या व्युत्पत्ति। क्या होती है? गद धातु में अच प्रत्यय करने से बना है क्या? अग गद मतलब पीड़ा या विष। उसमें अ उपसर्ग जोड़ने से बन जाता है अगध, मतलब पीड़ा को हरने वाला, जिस पे विजय प्राप्त कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? अगध। ऐसा कोई पदार्थ जिससे विष पर विजय प्राप्त की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? अगध। अब परिभाषा क्या होती है अगध तंत्र की? ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है। अगध तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च। मतलब अगध तंत्र की अगध तंत्र आयुर्वेद की वह शाखा है जिसमें सर्प, कीट, लूता, मूषक जैसे दंश से मतलब डसने से उत्पन्न हुए विष एवं अन्य विविध प्रकार के विषों, जैसे स्वाभाविक विष, कृत्रिम या संयोगज विष से प्राणियों में उत्पन्न हुए लक्षणों के शमन करने के लिए चिकित्सा की जाती है, वो क्या होती है? अगध तंत्र। अब विष, विष क्या होता है? विष की निरुक्ति देखते हैं। विष शब्द में क प्रत्यय करने से, विष शब्द की जो धातु है उसमें क प्रत्यय करने से बना है विष, जिसका अर्थ होता है छा जाना या घेरना या व्याप्त होना। विष जो शीघ्रता से रसादि धातु, जो सप्त धातु होती हैं, उनमें फैल जाओ उसे विष कहते हैं। अब विष की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य प्राणियों के आव्यंतर मतलब इंटरनली या फिर एक्सटर्नली तंत्र के संपर्क में आकर शरीर में शीघ्रता से प्रवेश करके उसमें दुख या पीड़ा पैदा कर दे, उसे क्या कहते हैं? विष कहते हैं। या फिर मृत्यु हो जाए, उससे प्राणों का नाश हो जाए, उसे क्या कहते हैं? विष। इंटरनली जैसे कोई इनटेक पॉइजन वाला होता है पेशेंट, और एक्सटर्नली जो स्नैक वगैरह बाइट कर लेते हैं वो होता है एक्सटर्नली। इसके पर्याय क्या है? छुएड, गरल, विष, कालकूट, गर, रस, अम्बु संभव, रसायन, घोर, जांगुलम। इनमें से 4 या 5 लर्न करनी है लिखने के लिए। फिर आता है विषगति। विषगति क्या होती है? जंगम स्याद दो भाग भागम उदर्भ भागम तु मूलजम। मतलब जांगम होता है, उसकी कैसी गति होती है? अधोभाग। और जो स्थावर विष होता है, स्थावर विष को का सेवन करने से कैसी गति होगी? उदर्भ भाग। ये होती है विष की गति। 2 गतियां होती हैं। जांगम का सेवन करने से अधोभाग में गति होगी और स्थावर का विष करने से उदर भाग में गति होगी। अब विष के गुण क्या है? विष के गुण आचार्य चरक ने 10 माने हैं। कौन कौन से? लघु रुचम आशु विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्म च उष्णम अनिर्देश्य रसम 10 गुणम मुक्तम विषम तज्ज्ञेय। मतलब लघु रुचम, रुच और आशु, विशद और व्यवायी, तीक्ष्ण और विकासी, सूक्ष्म होता है, एक उष्ण होता है, एक अनिर्देश्य रस। ये 10 गुण माने हैं। अब पहला गुण गुण देखते हैं, लघु। लघु क्या होता है? जो शरीर में लघुता पैदा कर दे वो क्या होता है? लघु। जिससे लेखन कर्म होता है। रुच क्या होता है? जो शरीर में रुचता पैदा करे। ठीक है। आशु क्या होता है? जो शरीर में जाकर जल्दी से फैल जाए, उसे क्या कहते हैं? आशु, क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है जो जल्दी से फैल जाए। अब विशद क्या होता है? जो शरीर में जाकर दोष धातु मलों की स्वच्छता और विमलता प्रदान करे, स्नेहांश का शोषक होता है। जो शरीर में क्या दोष धातु मल की जो स्वच्छता है उसमें विमलता प्रदान कर देता है।
हाँ, वो क्या है विशद। व्यवायवी क्या बताया है, बिना पके ही सारे शरीर में फैल जाए, फिर उसका पाचन हो, उसे व्यवाही कहते हैं। जो बिन मतलब अपच, कम पचा हुआ है पहले से ही, बिना पका हुआ, वो शरीर में पूरे में फैल जाता है, फिर उसके पाचन के बाद क्या हो जाएगा, पूरे शरीर में घोरड़ कह जाएगा। अब तीक्ष्ण क्या बताया है, जो शरीर में जाकर शीघ्रता से काम करे, तीक्ष्णता है वो आ जाए। जैसे शरीर में दहा, पाक और लेखन का कर्म कौन करे, उसे क्या कहते हैं, तीक्ष्ण। विकासी क्या बताया है, समस्त शरीर में व्याप्त होकर ओज धातु को सुखाकर शरीर के रस से लेकर वीर आदि धातुओं को अलग करके संधि बंधनों को ढीला कर दे, वो क्या है विकासी। सूक्ष्म क्या है, शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म छिद्रों से प्रवेश करके अपनी क्रिया तेजी से करता है, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म। उष्ण क्या है, शरीर में जाकर उष्णता पैदा कर दे, उसे उष्ण कहते हैं। जैसे पाचक है, त्रस्सा, दहा, श्वेदजनक, ये शरीर में उत्पन्न हो जाए। अनिर्देश से रस क्या है, जिसके रस को प्राय बताया नहीं जा सकता, इसका रस ऐसा होता है जिसको बताया ही नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, अनिर्देश्य रस। ये 10 रसों का विवेचन दे दिया। अब ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अब विष 10 गुण होते हैं ये वाले, मध्य के गुण ये होते हैं सारे, देखो ये सेम है, ये भी सेम है, सब सेम होंगे, सिर्फ अनिर्देश रस के इसमें अम्ल बता दिया है, यहाँ पे कोई निर्देश नहीं दिया था कैसा रस है, कोई स्वाद नहीं है। और मध्य में क्या है, अम्ल दे दिया है। अब ओज के गुण सारे उल्टे हैं, लघु का गुरु हो गया, सुरुच का स्निग्ध मृदु, तीक्ष्ण का मृदु, उष्ण का शीत, सूक्ष्म का बहल, आशु का प्रसन्न, व्यवाही का स्थिर, विकासी का शिलक्षण, और विशद का पिच्छल, अम्ल का मधुर। ये हो गए ओज के गुण। ओज, ये मध्य अभी हम आगे पढ़ेंगे, एल्कोहल एब्यूज में, अभी चैप्टर है आगे, वहां पे पढ़ेंगे ये मध्य के गुण वगैरह सारे। अब विष गुण, गुणानुसार कर्म क्या है, विष के गुण क्या है, उसके अनुसार क्या कर्म करेंगे, विष प्रभाव देखते हैं। विष की प्राण और प्रक्रिया क्या है, देखो, विषी देव मतलब ये श्लोक है, कोई ना याद नहीं करना है इसको। विष में शरीर में प्रविष्ट होकर सर्वप्रथम रक्त को दूषित करते हुए त्रिदोष कपित्तवात को और अपने आशयों को एक साथ दूषित करता है, अंत में हृदय में स्थित होकर ये मृत्यु कर देता है। एक इसका देखो थोड़ा सा डायग्राम सा बना लो याद करने के लिए। सबसे पहले क्या करेगा ये, रक्त आदि धातुओं को दूषित करेगा, उसके बाद फिर त्रिदोष, त्रिदोष को दूषित करके फिर आशयों में जाएगा, आशयों के बाद फिर ये कहाँ, हमारे हृदय में स्थित हो जाएगा, हृदय में स्थित होने के बाद क्या कर देगा, मृत्यु हो जाएगी। ये होता है विष की प्राणहर प्रक्रिया। सबसे पहले सप्त धातुओं को दूषित करेगा, उसके बाद प्रदोषों को दूषित करेगा, फिर उसके बाद आशयों में जाकर उनको दूषित कर देगा, उसके बाद फिर हृदय में पहुंच जाएगा, हृदय को, जैसे हृदय को दूषित किया तो उसके बाद मृत्यु हो जाती है। ये होती है प्राणहर प्रक्रिया। अब विष क्या होता है, विष अभी बता दी उसकी डेफिनेशन विष की, कि विष धातु में क प्रत्यय करने से विष शब्द बना है। तब ये भेद है इसके, ये चार्ट है, याद होना चाहिए। विष दो प्रकार का होता है, अकृत्रिम विष और कृत्रिम विष। अब अकृत्रिम विष भी दो प्रकार का है, स्थावर विष और जांगम विष। और कृत्रिम विष दो प्रकार का, कौन सा, गर विष और दूषी विष। अब स्थावर विष भी दो भागों में बांट दिया गया है, कौन कौन से, वानस्पतिक विष और खनिज धातु विष, मिनरल पॉइजन, और ये वेजिटेबल पॉइजन, वेजिटेबल। ठीक है। अब देखते हैं विष के भेद, विष के दो भेद बताए, कौन कौन से, कृत्रिम और अकृत्रिम। अकृत्रिम देखो कौन कौन से हैं, ये भी दो प्रकार के हैं, स्थावर विष और जांगम विष। अकृत्रिम क्या होते हैं, जो विष अपने मूल रूप में ही पाए जाते हैं, उन्हें अकृत्रिम विष कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, स्व, इसको ऑल्सो नोन एज स्वाभाविक।
स्वाभाविक, जो स्वयं अपने ही मूल रूप में पाई जाती हैं उसे कहते हैं अकृत्रिम विष। अब ये दो प्रकार के होते हैं, स्थावर और जांगम। स्थावर मतलब वेजिटेबल्स और मिनरल्स से पाए जाते हैं, जो वानस्पतिक होते हैं और खनिज वाले। जांगम विष जो जंतुओं से पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में, जैसे स्नेक बाइट वगैरह, है ना, लूता, मूषक आदि, ये सब कौन से होते हैं, जांगम विष। बता दिया वही है। स्थावर विष क्या होता है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। जो स्थावर रूप में, स्थावर वस्तुओं में पाया जाता है उसे स्थावर विष कहते हैं। जैसे वानस्पतिक विष, मौलज विष, मूल विष, स्थिर विष। इसके आगे दो भेद हैं। वानस्पतिक विष जो पेड़ पौधों से पाए जाते हैं, जैसे बथनाव, एकोनाइट, अर्क, लांगली, सनुई, ऐसे विष। और मिनरल्स वाले विष कौन कौन से होते हैं, जैसे पारा, मरकरी, वंग, जिसको लेड बोलते हैं, है ना। अब जांगम विष कौन कौन से होते हैं, जो जीव जंतुओं से पाए जाते हैं, वही है, दस्ता, सांप है, बिच्छू, चूहे, मकड़ी, ये सब होते हैं। अब कृत्रिम विष, इनको संयोगज विष कहते हैं, जो दो या दो से अधिक विष से मिलकर बना होता है, वो होता है संयोजक विष। जैसे दो या दो से अधिक द्रव्यों के भौतिक या रासायनिक संगठन से मिलकर बना होता है, वो होता है कृत्रिम विष, बनावटी, खुद से हाथ से बनाए हुए। इसमें ही दो प्रकार का है, एक घर विष और दूषी विष। घर विष क्या होता है, एक से अधिक द्रव्यों के संयोग से बने हुए विष को घर विष कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मधु एवं घृत को एक साथ सेवन करने से विष का काम करता है। फिर आता है दूषी विष। दूषी विष में क्या है, स्थावर जांगम कृत्रिम विष का तो अंश, जो अंश स्थावर जांगम कृत्रिम विष था, उसका अंश जो शरीर में पड़ा रह कर धीरे धीरे शरीर की धातुओं को, विशेष रूप से रक्त को दूषित कर कालांतर में प्राणों को हर लेता हुआ क्या होता है, दूषी विष। ऐसे याद कर लो इसको। जैसे स्थावर जांगम विष कृत्रिम विष का वह अंश, मतलब थोड़ा सा अंश रह जाता है कभी कभार, है ना, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे लंबे समय बाद एक अपना विष का स्वरूप उत्पन्न कर लेता है। स्वरूप उत्पन्न करने के बाद वो क्या है, हमारी धातुओं को नष्ट करने लगता है। उसमें से विशेष रक्त धातु को नष्ट करता है। जैसे रक्त धातु को दूषित हुई, उसके बाद हमारे प्राणों को हर लेता है, तो होता है दूषी विष। अब विष की संख्या कितनी है, विष की संख्या 9 होती है। कौन कौन से विष हैं ये, हालाहल, कालकूट, श्रृंगक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हरिद्रा, सत्तुक, बदनाम की गणना, ये 9 विष हैं। बस नाम याद होने चाहिए इनके, कौन कौन से 9 विष की संख्या है। ये रसास्त्र में भी आप पढ़ेंगे, विषों की संख्या। अब उपविष कितने होते हैं, 11। कौन कौन से, वही कुपीलु विष, अफीम, जायफल, धतूरा, भांग, गुंजा, भल्ला, अर्क, सनुई, जलांगी और कनेर, ये 11 उपविष हैं। संख्या हो गई।